हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम लगभग 10 दिनों तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो 2015 वाले क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करके देखी और आपने अपना इवेल्युएशन खुद करके देखा कि जो हम टॉपिक पिछले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं उनमें से आपके कितने सही हुए। प्रैक्टिस करने से ही पता चलता है, तभी कॉन्फिडेंस आता है कि हम कितने क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाते हैं। इसलिए हमने 10 दिनों तक ये प्रैक्टिस सीरीज चलाई थी। तो आज हम कुछ नया टॉपिक शुरुआत करेंगे जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, ये टॉपिक है, ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक है। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम, अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। हम हर चीज़ को डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या है 80 के करीबन वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ मैं। उसमें हमने कुछ वीडियोस में प्रैक्टिस भी की है। ठीक है, हर चीज़ करवाई है मैंने। चाइल्ड डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया है, बाल विकास पढ़ लिया है, लैंग्वेज एंड थॉट पढ़ लिया है, समाजीकरण भी पढ़ लिया है हमने। लेवाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में भी हमने फुल डिटेल में चर्चा कर ली है। और आप विश्वास बनाए रखें, इन चीज़ों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ठीक है, तो आज हम इसी सीरीज में, ठीक है, सिलेबस को कुछ आगे बढ़ाएंगे, डिटेल में पहले टॉपिक समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करके देखेंगे। ठीक है, जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हमारा मोरल डाउन होता है कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी कंसेप्ट को समझना ज़रूरी होता है, उस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से है। तो नाम से ही क्लियरिटी बनती है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करें तो ये क्या कहती है, इसके बारे में हम बारीकी से समझेंगे। और आज के समय में ये क्यों ज़रूरी है कि बच्चे को सेंटर में क्यों रखा जाना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा का कंसेप्ट देने वाले जॉन डीवी थे। इसके बारे में नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे हम। ठीक है, जॉन डीवी ने दिया था प्रगतिशील जो शिक्षा है, उसका कंसेप्ट जॉन डीवी ने दिया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम जानेंगे बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है अगर हम एजुकेशन फील्ड में बात करें तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये क्या कहती है कि जो सेंटर है, वो सेंटर जो पॉइंट है वो बच्चा है। हमें बच्चे के हिसाब से हमारे टीचिंग लर्निंग स्टाइल में चेंज करना है। ये नहीं कि टीचर, बच्चे हमारे हिसाब से नहीं डलेंगे। टीचर को बच्चों के हिसाब से जो टीचिंग लर्निंग स्टाइल है उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि जो बच्चे का विकास है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो ऑल ओवर हो सके, ऑल ओवर चहुमुखी। ठीक है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, या ये क्या कंसेप्ट है, ये बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट करने में सहायक होता है, बच्चे के चहुमुखी विकास में सहायक है अगर हम हिंदी में बात करें तो। ठीक है, चहुमुखी विकास होता है इससे बच्चे का। तो ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, बच्चे का चहुमुखी विकास करना क्यों ज़रूरी है आज के समय में। ठीक है, टेक्नोलॉजी हम पे हावी होती जा रही है, तो आज का जो समय है, आज की डेट में क्या है कि हम बच्चे को ऐसी एजुकेशन दे जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, बच्चे का चहुमुखी विकास हो। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या बात करती है कि ये जो बच्चा है ना, ठीक है, इसको, बच्चे को यहाँ सेंटर में रखो। इसके हिसाब से टीचर को अपने टीचिंग लर्निंग स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा कि बच्चे की क्या नीड है, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे की क्या प्रवृत्तियां हैं, उसके हिसाब से बच्चे को एजुकेशन दो। ठीक है, उसके हिसाब से टीचर को टीचिंग लर्निंग स्टाइल बनाना पड़ेगा कि बच्चा क्या चाहता है, और बच्चे को सेंटर में रख के देखा जाता है कि बच्चे की क्या नीड है। ये कोई चाइल्ड है, उसके हिसाब से हम, टीचर है, अपने टीचिंग लर्निंग स्टाइल में चेंजेस लाता है, अपनी अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो बाल केंद्रित शिक्षा है वो क्या कहती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि बच्चे का चहुमुखी विकास करना जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, शारीरिक विकास। ठीक है,
शारीरिक विकास 4 प्रकार का डेवलपमेंट है। उसमें सबसे पहले आता है कि एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चे के शारीरिक विकास में मदद करे। दूसरा है मानसिक विकास, ठीक है, याद रखेंगे, दूसरा है मानसिक विकास। तीसरा है बच्चे का क्या है, सामाजिक विकास भी हो। ऐसी एजुकेशन की हमें व्यवस्था करनी होगी जिससे बच्चा समाज का हिस्सा बने। चौथा क्या है, संवेगात्मक विकास, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है बच्चे का, हमें ऐसी एजुकेशन देनी है। तो ये जो 4 तरह के एस्पेक्ट है, ये 4 तरह के जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ये कब पूरे होंगे, जब हम बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देंगे। बच्चे की नीड के हिसाब से, बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से हम अपने टीचिंग लर्निंग स्टाइल में चेंजेस लेके आएंगे। तो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसका क्या पर्पज है, ये इसका पर्पज है कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। ऑल ओवर में 4 विकास आएंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। ये चारों तरह के विकास बच्चे के होने ज़रूरी है। ये कहना है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कि बच्चे के हिसाब से हमें अपने टीचिंग लर्निंग स्टाइल में चेंज करना है, ना कि बच्चे को बदलना है, ठीक है। बच्चे का कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है, जो हम इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसके शिक्षण के सिद्धांत क्या है, ठीक है, हम कैसे चाइल्ड को सेंटर में रखें, कैसी एजुकेशन दे जिससे बच्चे का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ शिक्षण सूत्रों की ओर जो हमें बाल केंद्रित शिक्षा को, ठीक है, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ठीक है, तो अगर हम शिक्षण सूत्रों की बात करें, शिक्षण सूत्र की हम किस हिसाब से बच्चे को एजुकेशन दें जिससे बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। तो पहला क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, कि बच्चे को हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाएं। क्रियाशीलता का सिद्धांत पहला है कि बच्चा अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, खुद एक्टिविटी करके सीख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को सेंटर में रखा जा रहा है। इस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है कि जिससे बच्चा खुद करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग सीख रहा है। तो दूसरा क्या है, रुचि का सिद्धांत होता है, ठीक है, कि बच्चे की जिस चीज़ में रुचि है, ठीक है, उसके हिसाब से एजुकेशन देनी चाहिए। बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर वो कविता सुनना चाहता है तो उसे एक्शन से, राइम स्कीम से टीचर सिखा रहा है। उस चीज़ में अगर बच्चे को आनंद आ रहा है तो बच्चे को उस रुचि के हिसाब से सिखाया जाए। तो यहाँ क्या है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वहाँ पर बच्चे के लिए, बच्चे पर पर्सनली ध्यान दिया जाता है। क्या पर्सनली ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की क्या नीड है, ठीक है, क्या इंटरेस्ट है बच्चे का, बच्चा क्या चाहता है, ठीक है, कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है, क्या बच्चे की प्रवृत्ति है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है कि बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, ठीक है, इससे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे सकते हैं। दूसरा क्या है, रुचि का सिद्धांत है, ठीक है, बच्चे को जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसके हिसाब से, ठीक है, बच्चे को शिक्षण करवाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हमें ऐसी एजुकेशन देनी होगी जिससे बच्चों को क्या है, मोटिवेशन मिले, बच्चा हर डे मोटिवेटेड रहे कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, ठीक है। तो बाकी के जो सिद्धांत है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उनके बारे में हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गाइज यूर सपोर्ट। हमारी फैमिली 2-2.5 महीनों में ही इतनी बड़ी हो गई, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसके शिक्षण सिद्धांतों के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, हैव ए नाइस डे।